इमेजिन करिए कि आपके पास 1 रुपए का एक सिक्का हो जिसकी वैल्यू हर रोज डबल हो जाएगी, तो 1 महीने में इसकी वैल्यू कितनी होगी? आपको जान के आश्चर्य होगा कि इसकी वैल्यू 1 करोड़ रुपए से ज्यादा होगी। यही है पावर ऑफ कंपाउंडिंग, जो कि फाइनेंस की फील्ड के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स में से एक है। कंपाउंडिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप अपने अर्न इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट अर्न करते हैं, जो आपके पैसों को साल दर साल तेजी से बढ़ने में मदद करती है। यही वो सीक्रेट है जिसकी वजह से बहुत से लोग कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी अमीर बन जाते हैं। लेकिन आप कंपाउंडिंग को अपने फायदे के लिए कैसे यूज कर सकते हैं और कैसे आप अपने पैसों का यूज करके उससे पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हैं, इस वीडियो में हम यही देखेंगे। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम फाइनेंशियल सक्सेस के सीक्रेट्स को एक्सप्लोर करेंगे और देखेंगे कैसे आप पावर ऑफ कंपाउंडिंग का यूज करके फाइनेंशियल सक्सेस पा सकते हैं और अपनी वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। तो अगर आप भी पावर ऑफ कंपाउंडिंग के बारे में जानने के लिए एक्साइटेड हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पर कंपाउंडिंग से कैसे आप अपनी वेल्थ बढ़ाकर फाइनेंशियल फ्रीडम पा सकते हैं, इसे जानने से पहले कंपाउंडिंग को समझना जरूरी है। तो कंपाउंडिंग एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ एक असेट्स की अर्निंग, चाहे वो इंटरेस्ट, डिविडेंड या कैपिटल गेन के रूप में हो, आप उसे री इन्वेस्ट करके उस पर एडिशनल इनकम जनरेट करते हैं। आसान भाषा में कहें तो यह इंटरेस्ट पर इंटरेस्ट कमाने या अपने पैसों से पैसा बनाने जैसा है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप 100 रुपए इन्वेस्ट करते हैं और आपको इस पर 5% इंटरेस्ट मिलता है, तो साल के अंत में आपके पास 105 रुपए होंगे। और अगर यह 105 रुपए अगले साल भी वही 5% इंटरेस्ट अर्न करता रहे, तो आप न केवल इनिशियल 100 रुपए पर इंटरेस्ट अर्न करेंगे, बल्कि 105 रुपए पर इंटरेस्ट अर्न करेंगे, जिसके कारण दूसरे साल के अंत में आपको 110 रुपए 25 पैसे मिलेंगे। ये साइकिल ऐसे ही चलता रहता है और समय के साथ आपकी कमाई तेजी से बढ़ती रहती है। कंपाउंडिंग फाइनेंस की फील्ड का एक बहुत ही दिलचस्प कॉन्सेप्ट और पावरफुल फोर्स है, क्योंकि ये आपके इन्वेस्टमेंट को एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देकर तेजी से बढ़ने में मदद करता है। इसे अक्सर दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अर्निंग्स के री इन्वेस्टमेंट होने के कारण लॉन्ग टर्म में वेल्थ को बढ़ाने की क्षमता होती है। पर इसका ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए आप में पेशेंस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप जितने लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे, आप कंपाउंडिंग से उतने ही सब्सटेंशियल रिटर्न जनरेट कर सकेंगे। तो आइए अब 8 ऐसे एसेट्स को देखते हैं जिनमें कंपाउंडिंग करके आप तेजी से वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। तो हमारा पहला एसेट है हाई यील्डिंग सेविंग्स अकाउंट। हाई यील्डिंग सेविंग्स अकाउंट नॉर्मल सेविंग्स अकाउंट की तुलना में अपनी हायर इंटरेस्ट रेट के कारण आपकी वेल्थ के कंपाउंडिंग में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं। हाई यील्डिंग सेविंग्स अकाउंट स्टैंडर्ड सेविंग अकाउंट्स की तुलना में काफी हायर इंटरेस्ट रेट्स ऑफर करते हैं, जो कि जनरली 3 से 7% या उससे भी अधिक हो सकती है, जो कि उस समय पर प्रिवेलिंग इकोनॉमिक कंडीशंस पर डिपेंड करती है। और अधिकतर इन अकाउंट में इंटरेस्ट क्वार्टरली या मंथली कंपाउंड होता है। तो ज्यादा फ्रीक्वेंट कंपाउंडिंग होने से आपका पैसा तेजी से बढ़ता है, क्योंकि इंटरेस्ट आपके प्रिंसिपल अमाउंट में ऐड होता रहता है। और अपने हाई यील्डिंग सेविंग्स अकाउंट में रेगुलर डिपॉजिट करने से आपका प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता रहता है, जिसके कारण आप अधिक इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। और मंथली सेविंग्स और सैलरी में से कंट्रीब्यूशन वेल्थ को समय के साथ इफेक्टिवली ग्रो कर सकता है। और इन अकाउंट में अर्न इंटरेस्ट अप टू सर्टेन लिमिट टैक्स फ्री भी होते हैं, तो ये टैक्स एडवांटेजेस आपकी वेल्थ को फर्दर ग्रो करने में मदद करेंगे। और आप इन अकाउंट्स में से जरूरत पड़ने पर पैसा विड्रॉ भी कर सकते हैं, हालांकि ऐसा करना बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। अब हमारा दूसरा एसेट है स्टॉक्स। स्टॉक्स अपनी पोटेंशियल ग्रोथ और अर्निंग्स के री इन्वेस्टमेंट की क्षमता के कारण कंपाउंडिंग के थ्रू वेल्थ बिल्ड करने के लिए एक इंपॉर्टेंट टूल हो सकते हैं। कैसे, आइए देखते हैं। तो स्टॉक्स की वैल्यू समय के साथ बढ़ सकती है। तो जैसे जैसे आपके स्टॉक्स की वैल्यू बढ़ती है, आपका इन्वेस्टमेंट बढ़ता है और कंपाउंडिंग में मदद करता है। और बहुत सी कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देती हैं। तो अगर आप इन डिविडेंड्स को कैश के रूप में विड्रॉ करने के बजाय अगर आप इसे री इन्वेस्ट करके इससे आप उसी कंपनी के और शेयर्स खरीद लेते हैं, तो आप इस तरह से फ्यूचर में होने वाली अपनी डिविडेंड इनकम को बढ़ा भी सकते हैं। और साथ ही वेरियस सेक्टर्स और इंडस्ट्रीज में एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो आपकी वेल्थ बिल्डिंग प्रोसेस को बढ़ा सकता है। यह आपके रिस्क को इवनली स्प्रेड करता है और साथ ही आपको अलाउ करता है कि आप डिफरेंट सेक्टर्स की ग्रोथ पोटेंशियल से लाभ उठा सकें। और लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव के साथ इन स्टॉक्स को होल्ड करके हम अपने इन्वेस्टमेंट्स को ग्रो और कंपाउंड होने के लिए अधिक समय भी दे सकते हैं। और अगर आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो मार्केट वोलेटिलिटी के इम्पैक्ट को कम कर सकते हैं। जब प्राइसेस कम हो, अधिक क्वांटिटी बाई करके और प्राइसेस के बढ़ने पर कम क्वांटिटी बाई करके, इससे आपका एवरेज कॉस्ट ऑप्टिमाइज हो जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने
अपने तीसरे एसेट की तरफ, जो कि है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट कई तरह से कंपाउंडिंग के थ्रू वेल्थ बिल्ड कर सकता है। जैसे रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज की वैल्यू जनरली ओवर टाइम बढ़ती रहती है, और अगर आप प्रॉपर्टी को रेंट पर भी चढ़ा देते हैं तो ये आपके लिए एक रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम जनरेट करता रहता है, जिससे आप या तो मॉर्गेज रिपेमेंट कर सकते हैं या फिर इसका यूज आप और प्रॉपर्टीज लेने के लिए कर सकते हैं, जिससे आपकी रियल एस्टेट पोर्टफोलियो और तेजी से ग्रो कर सकती है। या फिर इसके अलावा आप रीट्स में इन्वेस्ट करके इनडायरेक्टली रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। रीट्स अक्सर रेंटल इनकम जनरेट करते हैं और उनकी वैल्यू भी एप्रिसिएट करती है, जिससे आप सीधे तौर पर प्रॉपर्टी ओन किए बिना रियल एस्टेट से वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। हमारा अगला एसेट है बॉन्ड्स। तो बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट कई तरीकों से कंपाउंडिंग के हेल्प से वेल्थ एक्यूमुलेट करने में योगदान दे सकता है। आइए इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए आप 1 लाख रुपए एक बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं जिसका एनुअल कूपन रेट 5% है और इंटरेस्ट पेमेंट सेमी एनुअली होती है और जिसका मैच्योरिटी पीरियड 10 ईयर्स है। तो अब हर 6 महीने बाद इस बॉन्ड से आपको 2500 रुपए की इंटरेस्ट इनकम मिलेगी। इस इनकम को आप री इन्वेस्ट करके उस पर भी 5% से इंटरेस्ट पा सकते हैं। और अगर प्रिवेलिंग इंटरेस्ट रेट्स बढ़ गए हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप इस इंटरेस्ट इनकम से हायर रेट वाले बॉन्ड्स ले सकते हैं, जो आपको बढ़े हुए रेट से इंटरेस्ट जनरेट करके देगा। और साथ ही अगर बॉन्ड्स की मार्केट वैल्यू बढ़ती है तो आप उसे बेच के कैपिटल एप्रिसिएशन का फायदा भी उठा सकते हैं। इसके अलावा बॉन्ड्स पर कई तरह के टैक्स बेनिफिट्स भी होते हैं, जिससे आपकी इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट हो सकती है। हमारे अगले एसेट्स हैं इंडेक्स फंड्स एंड ईटीएफ्स। इंडेक्स फंड्स एंड ईटीएफ्स का एम निफ्टी 50 और सेंसेक्स जैसे फंड्स के परफॉर्मेंस के जैसा परफॉर्म करना होता है। इन फंड्स में इन्वेस्ट करके आप एक शेयर्स की डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो में इन्वेस्ट कर सकते हैं, जो ओवरऑल मार्केट और किसी स्पेसिफिक सेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, जिसके कारण समय के साथ जैसे जैसे मार्केट ग्रो करता है वैसे वैसे इन फंड्स की वैल्यू भी बढ़ती है, जो कि कंपाउंडिंग में मदद करती है। और इन फंड्स का एक्सपेंस रेशियो भी एक्टिवली मैनेज फंड्स की तुलना में कम होता है, जिसके कारण इन्वेस्टमेंट का मेजर पोर्शन कंपाउंड होने के लिए इन्वेस्ट हो जाता है। और इन फंड्स पर टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं, जो कि लॉन्ग टर्म में आपकी वेल्थ एक्यूमुलेशन के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। और बहुत से फंड्स डिविडेंड्स के रूप में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो आप उन्हें री इन्वेस्ट करके फंड्स के और यूनिट्स बाई कर सकते हैं, जिसके कारण आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू तो बढ़ती है, साथ ही उससे होने वाले फ्यूचर डिविडेंड इनकम भी बढ़ जाती है। हमारा अगला एसेट है रिटायरमेंट अकाउंट्स। तो आप रिटायरमेंट अकाउंट्स जैसे कि ईपीएफ, पीपीएफ और एनपीएस में भी इन्वेस्ट करके पावर ऑफ कंपाउंडिंग से वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। और इन अकाउंट्स में कंट्रीब्यूशन करने पर आपको टैक्स डिडक्शंस भी मिलते हैं, जैसे ईपीएफ और पीपीएफ का सेक्शन 80C में और एनपीएस का 80CCD में, जिसके चलते ये आपकी टैक्सेबल इनकम कम करके टैक्स लायबिलिटी कम कर देते हैं। इनमें आपका इन्वेस्टमेंट कंपाउंड होता रहता है और इनमें इंटरेस्ट रेट्स भी काफी हाई होते हैं और आपका अर्न इंटरेस्ट भी री इन्वेस्ट होता रहता है और कंपाउंड होता है, जिसके चलते प्रिंसिपल अमाउंट बढ़ता रहता है और उस पर होने वाले इंटरेस्ट इनकम भी। तो इस तरह से आप रिटायरमेंट अकाउंट्स के थ्रू लॉन्ग टर्म में एक अच्छी वेल्थ बिल्ड कर सकते हैं। तो ये थे 8 ऐसे एसेट्स जिनके थ्रू कंपाउंडिंग करके आप वेल्थ एक्यूमुलेट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और फ्यूचर में इस तरह की और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।